नमस्कार, मेरा नाम मोहन सिंह नगरिया। आप देख रहे हैं सच की आवाज़ इंडिया। आज मैं इंदरगढ़ में मौजूद हूँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि आपने सुना होगा कि इंदरगढ़ का जो मेन बाजार है वहीं डॉक्टर पूज्य बाबा साहब की पार्क है। तो यहाँ हमारे साथ मैं यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ एक कार्यक्रम, जैसा कि आपको याद 2018 2 अप्रैल के दिन एक घटना हुई थी मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में, जहाँ लोग अपनी हकों की मांगों को लेकर जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। तो उसी समय कुछ नए युवा साथी शहीद हुए थे, तो यहाँ उनकी श्रद्धांजलि के में कार्यक्रम रखा गया। तो यहाँ इंदरगढ़ से जाटव समाज से जो अध्यक्ष हैं मीना जाटव जी और भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, तो हम बारी बारी से इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और आगे की रूपरेखा। तो जानते हैं, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हरदयाल जाटव, सर्व जाटव समाज अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर पार्क अम्बेडकर अध्यक्ष हूँ पार्क का। या आप लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, तो इसका उद्देश्य इकट्ठे होने का? परम आदरणीय, पहले तो आपने मुझे इस लायक समझा, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। सच की आवाज़ इंडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस चैनल पर बोलने का मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और विश्व को संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को चरण मैं नमन करता हूँ, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब को चरणों में नमन करता हूँ, और जितने भी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष नारी शक्ति और मातृ शक्ति को नमन करता हूँ। जैसा कि मुझे और क्या पूरे भारत को जो 2 अप्रैल 2018 में SC एक्ट का जो संशोधन किया गया था, उसमें हमारे बहुजन समाज के यानी सर्व जाटव समाज के लोग जो बच्चे 13 शहीद हुए, उन्होंने सिर्फ अपने हक और कानून के प्रति जो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उसमें SC एक्ट में संशोधन किया था और हमारे हकों का हनन किया था। तो हमारे इन जाबाज लड़कों ने, हमारे वीरों ने जो शहीद हुए हैं, मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ कि ऐसे समय पे उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया और अपनी जान को कुर्बान करता हूँ। ऐसी माँओं को उनके मैं नमन करता हूँ, उनकी बहनों को, उनकी जो जीवन साथी हैं उनको भी मैं साधुवाद करता हूँ कि इन्होंने इस बहुजन समाज के प्रति अपने पति को, अपने बेटे को और अपने भाई को इस समाज के लिए कुर्बान करने के लिए, इस मिशन के लिए उन्होंने जीवन कुर्बान कर दिए हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, अनंत मंगल कामना करता हूँ, कोट नमन करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि जैसे इंदरगढ़ में जाटवों की जो संख्या है आज की वर्तमान स्थिति में कितनी होनी चाहिए लगभग आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से लगभग करीब 5000 यहाँ की जनसंख्या हो सकती है मतदाताओं की। जैसे कि अभी आपने चर्चा में बताया कि उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ते हुए अपने आप को शहीद किया, तो 5000 की संख्या होने के बाद आज क्या आपने जाटव समाज को अवगत नहीं कराया था कि इसमें हम लोग एक बड़ी वो रख रहे हैं उनका? आपने समाज को अवगत नहीं कराया था अध्यक्ष होने के नाते? मैंने सर्व जाटव समाज के अध्यक्ष के नाते सभी को, यहाँ के जो लोग स्थानीय हैं, समस्त ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, नगरवासी हैं, सभी को अवगत कराया और अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और फेस टू फेस उनके सामने बात रख करके मैंने बुलाया। और कुछ आए लोग और कुछ क्रम से आते चले आ रहे हैं और चले भी गए हैं। नहीं, हमने यहाँ देखा कि ओनली आप 10 लोगों की संख्या है, जबकि आपने संख्या बताई 5000। तो इसके हिसाब से अगर 10% रिजल्ट भी निकालें तो कम से कम 500 लोग यहाँ होने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई है या जो भी किया है तो समाज के लिए किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहेंगे सर कि लोग, उनकी भूल थी या आज समाज भूल कर रहा है? उनकी भूल नहीं थी, उन्होंने तो हमारे प्रति अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। ये तो हम और हमारी समाज की भूल है कि वो ऐसे महान रहते हैं, तो ये तो समाज की भूल है। ये इसमें ना तो उन वीरों की भूल है न मेरी भूल है। सर, जैसे कि अभी आने वाले समय में आज 2 तारीख है, आज से 12 दिन बाद बाबा साहब की जयंती भी है, तो हो सकता है कि उस दिन भी आप कोशिश करें व्हाट्सएप के माध्यम से या लोगों को, हो सकता है उस दिन 500 लोग ही आपके कार्यक्रम में आए? हो सकता। मेरी आज की जो कार्यक्रम है इन वीरों की शहीदों के विषय पर, जो 2 अप्रैल की घटना के बारे में हमने कम लोगों से संपर्क कर पाया, लेकिन अगले समय में आने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब की जयंती है, तो मैं घर घर जा कर के सभी को आमंत्रित करूंगा और समस्त ग्रामवासियों को, नगरवासियों को और क्षेत्रवासियों को और व्हाट्सएप के माध्यम से और व्यक्तिगत जहाँ तक मेरी सम्मति है, मेरे भाई बहन हैं, वो सभी लोग। अध्यक्ष जी, यहाँ हमने सुना है इंदरगढ़ में कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी है। हाँ, करीब 200। और ये भी हमने सुना है कई लोगों से कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पर जैसे समाज के स्तर पर जैसे आज का दिन
यहाँ भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत थी तो नहीं आया, इसके पीछे कारण आप क्या बोलेंगे इस पर? आज करीब उनके यहाँ जो स्कूल है, उनकी जो सरकारी संस्थाएं वो खुली हुई हैं, वो अपनी ड्यूटियों पर हैं, इसी वजह से वो यहाँ अनुपस्थित रहे। तो अच्छा, 14 अप्रैल की आप जो जयंती का आपने जिक्र किया मनाने जा रहा है, तो इस पर कुछ बोलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, हम प्रयास करेंगे कि जहाँ तक सर्वजन जो बुद्ध ने कहा था भोजन हिताय भोजन सुखाय, तो ये आगे चल करके आज मैं उनके समय पे आज से 2500 वर्ष पहले की बात थी, वो आज वर्तमान स्थिति की बात को देखते हुए ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मैं सर्व समाज से कहूँगा कि इन महापुरुष की जयंती ये किसी एक वर्ग समाज से नहीं आते हैं, ये सभी समाज के लिए इन्होंने सभी हित आदरणीय किसी भी समाज की बात हुई भोजन हिताय भोजन सुखाय की बात की है, तो मैं सभी समाज से आग्रह करूंगा और आमंत्रित करता हूं कि वो 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती में सभी लोग सादर आमंत्रित रहें। सर, आपने जैसे जयंती का जिक्र किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये 14 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है ये राजनीतिक है या सामाजिक है? मैं अपने यहाँ इस अम्बेडकर पार्क के अध्यक्ष के नाते कहता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि यहाँ सिर्फ बाबा साहब और हमारे महापुरुषों पर बात रखी जाएगी, कोई राजनीति मंच नहीं है। राजनीतिक नेता भले ही आ सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर, महापुरुषों के विचारों पर बात रखेंगे, ये हमने आमंत्रित किया है और यही आग्रह उन विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथियों से किया है। और बहुत बहुत साधुवाद। आप